नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट हूं मैं। अब ऐसे कहा जा सकता है आर्टिजन्स हूं मैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, आज बता रहा हूं केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो सरकार दावा करते रहते हैं मैं बिजली फ्री में दे दिया, पानी फ्री है, बस का जो महिला लोगों का बस में टिकट फ्री है, कई मुद्दा की बात उन्होंने चर्चा करते रहते हैं। मैं कई उनकी न्यूज देखता हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं जितना उन्होंने फ्री करने की बात और दावा कर रहे हैं, हर सरकार जनता को टुकड़ी देने की बात करता है कि कुत्ता अगर चिल्लाने लगे तो उसकी रोटी की टुकड़ा फेंक दो, कुत्ता टुकड़ी खाने में मस्त रहे और इधर हम काम करने में अच्छा से मस्त रहे। तो मैं एक बात आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में एक दिल्ली हाट है आयन मार्केट के सामने, और नियर में एम्स है और सदर हॉस्पिटल है। उनके नज़दीक में एक दिल्ली हाट है, वो क्राफ्ट बाजार के नाम से बहुत मशहूर है। शायद इंडिया में तो लोग जानते ही हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल में जानते हो, उस दिल्ली हाट को जानता है लोग। दिल्ली हाट क्या पर्पस से बनाई, जिन्होंने बनाया वो क्या उनका प्रेरणा था, कितना संघर्ष किया, क्या उसकी मेंट चलता था, क्या सोच के उन्होंने दिल्ली हाट क्राफ्ट बाजार एक मार्केट बनाने का काम किया। देश की भिन्न भिन्न राज्यों के लोग, गांव के लोग उस हाट में आकर अपनी कला को प्रदर्शन के साथ साथ अपनी कला को बिक्री कर अपने परिवार को भी आर्थिक सहयोग से मजबूत कर सके। लेकिन हुआ क्या, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आता है, तो दिल्ली में जब आता है तो उन्होंने करता क्या है, उनके सरकार में ब्रांड का दुकान कॉमर्शियल होने लगा। बहुत ऐसी दुकान है जो दिल्ली टूरिज्म अलॉटमेंट करता है, ये इनकी सरकार में हुआ। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जो मार्केटिंग देश के उस हाट के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्र का, राज्य के विभिन्न क्षेत्र में एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ऑफिस है, विकास आयुक्त हस्तशिल्प जिसका ऑफिस हेड ऑफिस है आरके पुरम खंड 7 में नई दिल्ली। उनकी एक ऑफिस हर मार्केटिंग में है, पटना में है, मधुबनी में भी है और देवघर में भी है, या दिल्ली में भी उसके लिए एक मार्केटिंग अलग से बना हुआ है, रांची में भी है, बहुत ऐसे जगह पे है। हर स्टेट में देश के 2-4 लगभग 2-3 करके ऑफिस है मार्केटिंग। तो वो मार्केटिंग से हैंडीक्राफ्ट आर्टिजनों को मेला में भाग लेने के लिए एक लेटर मिलता है। जब लोग मार्केटिंग से लेटर लेके वहां जाता था, तो उसके बाद हैंडलूम का भी देश में ऑफिस है, हैंडलूम का भी कुछ दुकान है वहां, और हैंडीक्राफ्ट का भी दुकान है। लगभग 118 दुकान हैंडीक्राफ्ट का है, लगभग 50 के आगे पीछे हैंडलूम का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दुकान लेटर लेके जाता था, 118 दुकान में लगभग 80-90 लोग पहुंचते थे वहां, कभी 100 भी पहुंचा, कभी 105 भी पहुंचा। जब वो लोग लेटर लेके जाते थे ना, तो जो मेन दुकान होती थी जिसमें सेल होता था, ये दिल्ली टूरिज्म के मिली भगत से और आरके पुरम में जो हेड ऑफिस से जो सहायक निर्देशक आते थे, इनके मिली भगत से ये दुकान को बेच दिया करता था। और खरीदने वाले वो आर्टिजन के कार्ड उनके पास भी होता है, और लोग ये दुकान खरीद कर अपनी माल की प्रदर्शनी करने लगता है। वो दुकान 50,000, 70,000, 1-1 लाख में बिकता है। ये धड़ल्ले से इनकी सरकार में ज़्यादा हुआ। दूसरी बात कि वहाँ पर जो डिस्प्ले होता है, अगर आप कहीं डिस्प्ले ज़्यादा कर दिए, आप दुकान लगाए, थोड़ा तो 1-2 सामान तो बाहर करेंगे ही। जो वहाँ की कमर्शियल लोग हैं, जिसके पास दमंगता है पैसे का, ताकत की, पहचान की, उन लोगों ने वहाँ की दिल्ली टूरिज्म के देख रेख में जो वो दुकान होती है, उनको 1,000 रुपया बंधा हुआ है, 1,000 से 2,000 रुपया देता है, खूब डिस्प्ले खुले करता है। जो मार्केटिंग से नए लोग जाते हैं, या 2-4 बार गया होगा, उन लोग अगर पैसा नहीं देता है तो उनकी सामान को अंदर रखा जाता है, और ये चेकिंग पहले
चेकिंग होता है वहाँ, दिल्ली टूरिज्म के लोग वहाँ चेकिंग करता है कौन क्राफ्ट क्या है। तो जो नए लोग होते हैं जो मार्केटिंग से जाते हैं उनका तो रियली होता ही है। जो लोकल लोग होते हैं अगर गलत सामान लगा दिया, जैसे मधुबनी पेंटिंग की दुकान लगाता है उसके जगह दूसरा आइटम लगा दिए, तो उनको बोलता है दुकान बंद करो, उस एवज में भी पैसा 10-20 हज़ार कलेक्शन करता है। तो मैं केजरीवाल से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार में, केजरीवाल के सरकार में जो दिल्ली टूरिज्म में भ्रष्टाचार हुआ, जिनका आज तक न कोई मीडिया दिखाया न सोशल साइट पे आया, तो मैं दावा करता हूँ कि दिल्ली का जो मैनेजर है, दिल्ली हाट का जो मैनेजर है, उससे भी ज़्यादा छोटा मोटा पदाधिकारी कलेक्शन करता है। और मैंने देखा वहाँ की जो चपरासी है, मैं तो